हेलो दोस्तों। तो आज आ गए हैं हम उत्तराखंड के कुछ विशेष टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आज आद्य ऐतिहासिक काल। तो आज हम पढ़ेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल में कौन कौन से हमारे ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला जो इसका प्रमुख स्रोत है आद्य ऐतिहासिक काल का, वह है हमारे धार्मिक ग्रंथ। ठीक है। तो धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से जो पहला ग्रंथ आता है हमारा वेद। किस प्रकार से वेद तो पहला आता है वेद में ऋग्वेद। अब ऋग्वेद देखो, उत्तराखंड का प्रथम व सबसे ज़्यादा उल्लेख हमें किस में मिलता है? ऋग्वेद में। तो उत्तराखंड का प्रथम, सबसे प्रथम एंड सबसे ज़्यादा जो उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है हमें ऋग्वेद से। दूसरा पॉइंट है ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि व मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, देवभूमि व मनीषियों की पूर्ण भूमि किस वेद, उत्तराखंड के किस वेद में है? तो वो है हमारे ऋग्वेद में। ठीक है। तो इसके बाद देखिए, ये हो गया ऋग्वेद के बारे में। इसके बाद आते हैं हमारे पुराण, वेदों के बारे में बाद आते हैं पुराण। तो पहला आता है हमारे स्कंद पुराण, बहुत मेन है। तो देख, स्कंद पुराण में हिमालय के 5 खंड, अब हमारे हिमालय के 5 खंड कौन कौन से हैं? केदार खंड, मानस खंड, कश्मीर, जालंधर और नेपाल का उल्लेख है। तो इन 5 खंडों के बारे में किसमें उल्लेख है? तो ये है इस हमारे पुराण, कौन सा? स्कंद पुराण। दूसरा पॉइंट है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदार खंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। तो देखिए, ये बहुत मेन है कि गढ़वाल क्षेत्र को, जो भी गढ़वाल क्षेत्र है, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया है कि स्कंद पुराण में केदार खंड कहा गया है, और जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है उसको कहा गया है मानस खंड। ऐसे तीसरा पॉइंट है, स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए कुर्मांचल शब्द का प्रयोग किया जाए। तो पूछेगा कि कुर्मांचल शब्द का प्रयोग किस पुराण में किया गया है? तो वो है हमारे स्कंद पुराण में। ठीक है। इसके बाद देखिए, माया क्षेत्र। अब देखिए, अब दो पार्ट में डिवाइड है, केदार खंड और मानस खंड। तो केदार खंड किससे किस क्षेत्र तक है और मानस खंड किससे किस क्षेत्र है? तो देखिए, माया क्षेत्र जिसे हम हाल ही में हरिद्वार बोलते हैं, देखो, हरिद्वार या माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड, वर्तमान में जिसे गढ़वाल क्षेत्र बोलते हैं, तथा नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मानस खंड कहते हैं। तो ये हमारा बहुत मेन रहेगा, हमें इसको याद करना है। ठीक है। तो अगला पॉइंट है नंदा देवी पर्वत। देखो, नंदा देवी पर्वत इन दोनों खंडों के विभाजन रेखा पर स्थित है। अब देखिए, जो नंदा देवी पर्वत है, ठीक है, तो किन दो के विभाजन है? केदार खंड और मानस खंड के बीच के विभाजन में वो क्या है? स्थित है। इसके बाद देखते हैं हम ब्रह्म पुराण एवं वायु पुराण। तो ये क्या होता है ब्रह्म पुराण एवं वायु पुराण? देखिए, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में कुमाऊं क्षेत्र के लिए किन्नर, किरात, नाग, गंधर्व, यक्ष आदि जातियों का निवास उल्लेख है। तो ये सब जाति जो हैं, किन्नर, किरात, नाग, गंधर्व, यक्ष, इन जातियों का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? ये मिलता है हमें ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में। चलो, इसके बाद आते हैं हम महाभारत। अगला आता है वेद के बाद, पुराणों के बाद जो महाभारत हुई। देखो, महाभारत के वन पर्व पर, देखिए, महाभारत के वन पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ, जिसको आज में भ्रंगतंग बोला जाता है, तक के स्थानों का वर्णन मिला। तो हरिद्वार से केदारनाथ तक के स्थान को क्या बोलेंगे हम? भ्रंगतुंग। ठीक है, वर्णन मिलता है। ऐसे ही दूसरा है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय क्षेत्र में पुलिंद, कुड़िंद एवं किरात जातियों का क्या था? आधिपत्य था। तो जो पुलिंद, कुड़िंद होते हैं, ये क्या होती हैं? किरात जातियाँ होती हैं, जिसमें कौन था? महाभारत के वन पर्व के अनुसार इनकी चर्चा की गई है। दूसरा, पुलिंद राजा सुबाहु। तो पुलिंद का राजा कौन था? सुबाहु था, जिसकी राजधानी क्या थी? बहुत मेन है, श्रीनगर थी। पुलिंद ने पांडवों की ओर से क्या किया? युद्ध किया। ठीक है। तो अगला पॉइंट है, देखिए, महाभारत के वन पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख है। मान्यता है कि कुंती व द्रौपदी सहित पांडव यहीं से स्वर्गलोक गए थे। जब पांडव आए थे कुंती व द्रौपदी की को लेकर, तो पांडव यहीं से कहाँ गए थे? स्वर्गलोक गए थे। ठीक है, किसके साथ? लोमस ऋषि के साथ। ठीक है। तो देखिए, अगला पॉइंट है हमारा रामायण। अगला है रामायण। तो देखिए, टिहरी गढ़वाल की हिमयाड़ पट्टी में विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठाश्रम, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड है। तो देखो, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि वशिष्ठाश्रम, वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड
कहाँ पे स्थित, किस नामक पर्वत पे स्थित है और कहाँ स्थित? तो वो टिहरी गढ़वाल में कहाँ? विसोन नामक पर्वत पे स्थित है। फिर देखिए, श्री राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति ने यही निवास किया। तो श्री राम जी के वनवास चले जाने पर जो वशिष्ठ मुनि थे एंड उनकी पत्नी कौन थी? अरुंधति। तो उन्होंने क्या किया? यही निवास किया। अगला पॉइंट है, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के शीतोंशु नामक स्थान पर सीता जी पृथ्वी में समाई थी। इसी कारण यहाँ प्रतिवर्ष मनसार मेला लगता है। तो पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में जो शीतोंशु नामक स्थान है, तो सीता जी कहाँ? पृथ्वी में यही समाई थी। इसी कारण यहाँ प्रतिवर्ष मनसार मेला, तो मनसार मेला पूछिए कहाँ लगता है, तो वो मतलब पौड़ी गढ़वाल के शीतोंशु नामक स्थान पर। ठीक है। इसके बाद देखिए, टिहरी गढ़वाल में तपोवन। अब तपोवन कहाँ? जहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है हमारे टिहरी गढ़वाल में। इसके बाद देखिए, देवप्रयाग में भगवान राम जी का मंदिर है और मान्यता है कि इसके अनुसार श्री राम जी अंतिम समय पर यहाँ तपस्या की थी। तो श्री राम जी ने अंतिम समय पर तपस्या कहाँ की थी? वो की थी देवप्रयाग में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, रामायण कालीन बाणासुर का भी राज्य गढ़वाल क्षेत्र में, जिसकी राजधानी ज्योतिषपुर जोशीमठ। तो पूछा जाता है कि रामायण कालीन में बाणासुर की राजधानी क्या थी? जो बाणासुर था उसकी राजधानी क्या थी? ज्योतिषपुर, जो कहाँ पे है? जोशीमठ में है। इसके बाद देखिए, आप पढ़ते हैं हम एक रचना के बारे में। देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। तो ये क्या, किसकी रचना है? ये है हमारी कालिदास की रचना। ठीक है। तो ये है हमारी कालिदास की रचना। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, प्राचीन काल में उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम एवं कण्वाश्रम नामक दो प्रसिद्ध पीठ थे। तो प्राचीन काल में उत्तराखंड में कौन कौन से दो पीठ पूछे जाते हैं? विद्यापीठ, बद्रिकाश्रम एवं कण्वाश्रम। ठीक है। तो इसके बाद देखिए, कण्वाश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध हुआ है। किसके कारण? दुष्यंत और शकुंतला के कारण। इसके बाद देखिए, कण्वाश्रम में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म हुआ है, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा। तो हमारे देश का नाम जो भारत है वो कैसे पड़ा? तो वो किसके कारण पर? कण्वाश्रम में दुष्यंत और जो शकुंतला थे उनके पुत्र का नाम क्या था? भरत था, जिसी के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा है। इसके बाद देखिए, कण्वाश्रम में कालिदास ने अपने महाकाव्य, देखो यहाँ पर लिखा भी है कि महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। तो जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसकी रचना पूछा जाता है एग्जाम में कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? कालिदास ने। और कहाँ पे की? वो है कण्वाश्रम में। इसके बाद देखिए, कण्वाश्रम में मालिनी नदी तट तट के, और किस नदी के तट पे की? तो वो है हमारा मालिनी नदी तट के। वर्तमान में इस स्थान को चौका घाट कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है हमारा कालसी अभिलेख। अब कालसी अभिलेख क्या होता है? देखिए, कालसी शिलालेख। देखिए, 257 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक ने एक अभिलेख कालसी स्थापित करवाया। तो ये किसने करवाया? ये करवाया हमारे अशोक ने। कब? ये करवाया 257 ईस्वी पूर्व। ठीक है। 257 ईस्वी पूर्व अशोक ने कालसी शिलालेख स्थापित करवाया। दूसरा पॉइंट है, कालसी देहरादून के, अभी कहाँ पे है? देहरादून के टोंस और यमुना नदी के संगम पर। तो किस नदी के संगम पर पूछेगा? तो टोंस है और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। ऐसे तीसरा पॉइंट है, यह अभिलेख, देखिए, यह अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो यह अभिलेख जो कालसी शिलालेख अभिलेख है, तो ये किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा और ब्राह्मी भाषा, ब्राह्मी लिपि होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इस अभिलेख में अशोक द्वारा यह घोषणा की गई थी कि उसने अपने राज्य में हर स्थानों में मनुष्यों और पशुओं के लिए विकल्प की व्यवस्था कर दी है। और इसके साथ इस अभिलेख में लोगों से हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही है। तो ये सब जो बातें हैं वो कहाँ मिलती हैं? हमें कालसी शिलालेख में मिलती हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारा आता है लास्ट जो हमारा है वो है लाखामंडल शिलालेख। ठीक है। तो ये लास्ट है जो लाखामंडल शिलालेख। फिर देखिए, देहरादून में जौनसार भाबर में स्थित लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का जो है शिलालेख मिला है। तो राजकुमार पूछा जाता है कि राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो है देहरादून स्थित लाखामंडल शिलालेख से। ठीक है। इसके बाद देखिए, इस शिलालेख के अनुसार, देखिए इस शिलालेख के अनुसार यमुना उत्पात के यादवों का राज्य था।
जो यमुना क्या था, उपत्यका था। उपत्यका में जो यादव राजवंश था, तो उनमें उसी का राज था, किसमें, लाखामंडल शिलालेख में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।